Hello students, we are in class 9th chapter congruence of triangles and inequalities in a triangle, and now we are going to solve exercise 7.2 from NCERT book. तो come to the question. Question 1 है, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O, then we have to show that OB is equal to OC and AO bisect angle A. तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास गिवन में क्या क्या है। सबसे पहले वी हैव ए ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास है ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी जो साइड है, ये ए बी जो साइड है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी साइड ए बी जो है साइड ए सी के इक्वल है। सेकेंड है कि एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर पॉइंट ओ पर मीट करता है, यानी मान लेते हैं एंगल बी का बाइसेक्टर जो है बी डी है और एंगल सी का बाइसेक्टर जो है सी है। ठीक है, तो किसी भी एंगल का बाइसेक्टर जो है उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। यानी मान लिया कि बी डी जो है एंगल बी का बाइसेक्टर है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। सिमिलरली सी जो है एंगल सी का बाइसेक्टर है, तो इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अब चलते हैं बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर, यानी बी डी और सी जो है एक दूसरे को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट जो है ओ है, ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। हमने क्या किया, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया, तो हमें प्रूव करना है कि जो ए ओ है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है, यानी ये दो एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। एक बार फिर से चलते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड जो होंगे वे एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर जो है वो ओ पॉइंट पर एक दूसरे से मीट करता है, यानी बी का बाइसेक्टर बी डी मान लिया और सी का बाइसेक्टर सी मान लिया, जो ओ पॉइंट पर ज्वाइन करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, कोई भी बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। इस तरीके से ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल हुआ। ठीक है, अब क्या करना है कि ए को ओ से हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए ओ है ओ एंगल ए का बाइसेक्टर है, यानी ये ए ओ भी जो है इस एंगल ए को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये सेकेंड हो गया। और फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ओ बी है और ये जो ओ सी है ये भी एक दूसरे के इक्वल हैं, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है, ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई, बी और सी का जो बाइसेक्टर है वो ओ पर मीट करता है, यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ज्वाइन इच अदर एट ए ओ, यानी बी का बाइसेक्टर और सी के बाइसेक्टर ओ पर ज्वाइन करते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है पहला ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यानी पहला हमें क्या प्रूफ करना है कि ओ बी जो है ओ सी के इक्वल है। और सेकेंड क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि AO
बाइसेक्ट्स ए, एंगल ए, यानी AO जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रूफ में चलते हैं। फर्स्ट प्रूफ में चलने से पहले दिया हुआ है कि एंगल ABC जो है एंगल ACB के इक्वल है, गिवन है। ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि AB साइड जो है AC के इक्वल है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। AB साइड जो है AC के इक्वल है, और इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये थ्योरम हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो इक्वल साइड के अपोजिट के एंगल होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या फिर इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वे भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं किसी ट्रायंगल में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एंगल B और एंगल C क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अगर दोनों ही एंगल को हम लोग हाफ कर दें, एंगल हाफ ABC और एंगल हाफ ACB, दोनों एंगल को अगर हम लोगों ने हाफ कर दिया तो इस एंगल का हाफ हम लोग लिख सकते हैं एंगल OBC को। यानी देखिए ये पूरा एंगल है और इसका आधा हम लोग लिख सकते हैं एंगल OBC। तो एंगल OBC और इस पूरे एंगल का आधा ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस एंगल को OCB। तो हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल BOC, यानी इस ट्रायंगल में BOC में ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल है, तो ये भी कौन सा ट्रायंगल हुआ, यानी ट्रायंगल BOC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। यानी ये ट्रायंगल भी जो है, ये ट्रायंगल भी जो है यानी BOC, ये भी क्या है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसका ये एंगल और इसका ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल एक दूसरे के इक्वल था। तो जब आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। यानी किसी भी ट्रायंगल के इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड जो है इक्वल होता है। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि OB इक्वल टू OC, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, दिया हुआ क्या हमें क्या प्रूफ करना था, OB जो है OC के इक्वल प्रूफ करना है। हम लोग देख रहे हैं कि ये ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसका साइड AB और AC एक दूसरे के इक्वल है, तो इनके एंगल B और C एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल B का हाफ और एंगल C का हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होगा। हाफ जो है इसका हो गया OBC और इसका हाफ हो गया OCB, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब इस ट्रायंगल BOC में चलते हैं। कौन से ट्रायंगल में? BOC में। तो BOC में ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, तो इन दोनों एंगल के अपोजिट का जो साइड OB है और OC भी है वो भी इक्वल होगा। ये थ्योरम हम लोग क्वेश्चन हम लोग पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। तो इस तरीके से OB और OC क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड प्रूफ करना है AO इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब हमें प्रूफ करना है कि जो AO है ये एंगल A का बाइसेक्टर है। तो देखते हैं उसको। तो सेकंड में हम लोग चलते हैं। अब कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, तो हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, ठीक है। यानी हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ABO, यानी इस ट्रायंगल में ABO और ट्रायंगल
CO, इन दो ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये दो साइड इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल O में। इन दो ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि AB जो है इक्वल है किसके, AC के इक्वल है, यानी AB साइड जो है ये इक्वल है AC के। ठीक है, ये दिया हुआ है, गिवन। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। कैसे? क्योंकि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है और हाफ एंगल B जो होगा हाफ एंगल C के इक्वल होगा। और हाफ एंगल B क्या है? तो हाफ एंगल B है आपका ABO और ACO, यानी ये हो गया हम लोग का एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये जो साइड है यानी BO जो साइड है वो AC के इक्वल है। किसके इक्वल है? BO इज इक्वल टू OC। अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, वी हैव प्रूव्ड, हम लोगों ने अभी प्रूव किया है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हो गया, या फिर यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ ले सकते हैं, AO जो है दोनों में कॉमन है। AO किस में कॉमन है? दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि साइड, ये चूंकि हम लोग को ट्रिपल एस क्राइटेरिया को देखना है इसमें, तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से हम लोग प्रूव करेंगे। तो यहाँ देखते हैं AO जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, AB साइड जो है AC साइड के इक्वल है और BO जो है आपका OC के इक्वल है, हम लोगों ने अभी प्रूव किया। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि साइड 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 क्राइटेरिया से, यानी जो साइड साइड क्राइटेरिया से दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए? ट्रायंगल ABO और ट्रायंगल ACO दोनों क्या हो गए? तो ये दोनों ट्रायंगल जो हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए तो हमें क्या मिला? तो हमें मिला कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वे भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इस तरीके से इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बाई CPCT लिख सकते हैं, बाई CPCT से कौन सा एंगल? तो एंगल BAO और एंगल CAO ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो जाहिर सी बात है कि OA क्या है इनका, हेंस OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी OA जो है एंगल A का बाइसेक्टर है। यही हमें प्रूव करना था। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्पेस नहीं है तो उसको हम लोग इरेज कर लेते हैं।
तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी यहाँ AD जो है ट्रायंगल ABC में, ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विच AB इज इक्वल टू AC हमें प्रूव करना है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास ट्रायंगल है ABC और इस ABC ट्रायंगल में AD जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी AD BC पर परपेंडिकुलर भी है और BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में यहाँ पे ट्रायंगल ABC में क्या क्या दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ABC में दिया हुआ है कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, यानी AD जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, यानी कि BD इज इक्वल टू DC, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या दिया हुआ है, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल ADC। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो ये कितने का होगा, तो 90 डिग्री का होगा दोनों, ठीक है। ये चीज़ें दी हुई है। तो चलते हम लोग ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC में, इन दोनों ही ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है AD इज इक्वल टू AD, यानी ये जो AD है वो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। और हम लोग का जो BD है वो DC के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। और थर्ड जो है हम लोग का एंगल ADB जो है इक्वल है एंगल ADC के, ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होता है। तो यहाँ साइड एंगल साइड, यानी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, ADB और ट्रायंगल ADC क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। और दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT से उनके जो अपोजिट साइड होंगे AB और AC, ये दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक है। अब और ये दोनों तो इक्वल हुए ही, और साथ ही साथ एंगल ABC जो है एंगल ACB के इक्वल हो गया, यानी ये दो एंगल भी इक्वल हो गए, यानी ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये साइड इसके इक्वल हो गया बाई CPCT से। तो यहाँ पर जब दो साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी इससे हमें ये पता चला कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई अपोजिट वर्टेक्स से किसी सामने वाले साइड पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए और वो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि उसका बाइसेक्टर है, तो ट्रायंगल क्या होगा, वो ट्रायंगल होगा आइसोसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively, so that these altitudes are equal। यानी दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है
और इस ट्रायंगल में दो अल्टीट्यूड हैं, एक अल्टीट्यूड है आपका BE और एक अल्टीट्यूड है आपका CF, और ये दो अल्टीट्यूड जो हैं साइड AB और AC पर खींचे हुए हैं। तो हमें प्रूव करना है, चूंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है और इस आइसोसेल्स ट्रायंगल में AC पर डाला गया अल्टीट्यूड BE और AB पर डाला गया अल्टीट्यूड जो है आपका CF है। तो हमें प्रूव करना है कि दोनों अल्टीट्यूड यानी CF और BE जो है दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग गिवन में। तो इट इज गिवन दैट ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जहां, और ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये जो है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ऐसा दिया हुआ है। और आइसोसेल्स ट्रायंगल के कौन से साइड इक्वल हैं, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल के साइड AB और AC इक्वल हैं। ठीक है, जब दोनों साइड इक्वल हैं तो हम लोग जानते हैं कि किसी आइसोसेल्स ट्रायंगल के इक्वल साइड का जो एंगल होता है, इक्वल साइड के अपोजिट का जो एंगल होता है वे भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ एंगल ABC और एंगल ACB दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड द साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। किसी भी आइसोसेल्स ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट का एंगल इक्वल होता है और इक्वल एंगल के अपोजिट का साइड जो है इक्वल होता है। तो यहाँ साइड AB जो है AC के इक्वल है, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो AB के सामने का एंगल C और AC के सामने का एंगल B, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो अल्टीट्यूड हैं, यानी C से AB पर डाला गया अल्टीट्यूड CF और B से AC पर डाला गया अल्टीट्यूड BE दोनों इक्वल होंगे। यानी हमें प्रूफ करना है CF विल बी इक्वल टू B। अब चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल। अब दो ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल में, तो सबसे पहले हमारा ट्रायंगल है ये, इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, तो इस ट्रायंगल का नाम है FBC। और एक अनदर ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे। तो इस ट्रायंगल का नाम है ECB। तो चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल FBC एंड इन ट्रायंगल ECB, यानी इन दोनों ही ट्रायंगल में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले जो एंगल है, कौन सा एंगल, तो एंगल FBC इक्वल है एंगल ECB के। यानी इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, दोनों ही एंगल क्या एक दूसरे के इक्वल हैं। यानी ट्रायंगल FBC का एंगल B और ट्रायंगल BEC का एंगल C दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ऐसा गिवन। अनदर जो एंगल है एंगल BFC इक्वल है एंगल CEB के। क्यों, क्योंकि ये अल्टीट्यूड हैं और अल्टीट्यूड के द्वारा जो बनाया गया एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये अल्टीट्यूड जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि CF परपेंडिकुलर टू AB एंड BE परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, क्योंकि अल्टीट्यूड है। अनदर हमको साइड मिल गया BC इज इक्वल टू
इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इसके थर्ड एंगल को भी हम लोग इक्वल प्रूव कर सकते हैं। कौन सा एंगल? ये जो हम लोग का एंगल है, ये जो एंगल है इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो थर्ड एंगल होगा वो भी अल्टीमेटली इक्वल होंगे, क्योंकि अनदर दो एंगल जो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हेंस एंगल EBC ये इक्वल होगा एंगल EBC इक्वल होगा एंगल FCB के। क्यों इक्वल होगा? कि इस ट्रायंगल के दो एंगल ऑलरेडी इक्वल हैं, ठीक है, और किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 होता है, तो अल्टीमेटली जो थर्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, और रिमेनिंग अदर दो एंगल जो इक्वल हैं, तो अल्टीमेटली थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा साइड इक्वल है, तो BC इजकल टू BC है, यानी ये साइड जो है दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, तो लिख सकते हैं कॉमन। तो यहाँ पे हम लोग को क्राइटेरिया लेना है, कौन सी क्राइटेरिया जो है फुलफिल करेगी। तो यहाँ क्राइटेरिया हो जाएगा हम लोग का एंगल साइड एंगल, जिसको हम लोग एंगल एंगल साइड भी कह सकते हैं, ये इसका कोरोलरी है। तो बाय क्राइटेरिया ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल FBC विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ECB, यानी इस तरीके से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो हमें मिल गया कि इस ट्रायंगल का साइड FC और इस ट्रायंगल का साइड BE दोनों क्या होंगे? दोनों जो हैं एक दूसरे के इक्वल होंगे। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। और ये दोनों जो हैं इस ट्रायंगल के क्या हैं? अल्टीट्यूड हैं। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में, किसी आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो इक्वल साइड पर डाले गए अल्टीट्यूड होते हैं अपोजिट वर्टेक्स से, वे आइसोसेल्स ट्रायंगल के जो अल्टीट्यूड होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ABC इज ए ट्रायंगल in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal, then show that triangle ABE and ACF are congruent and the side AB and AC of triangle ABC are equal. That means triangle ABC is an isosceles triangle. तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन की तरफ कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो दिया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में वर्टेक्स B से अपोजिट साइड AC पर डाला गया अल्टीट्यूड BE है और वर्टेक्स C से साइड AB पर डाला गया अल्टीट्यूड CF है। इस तरीके से कि दोनों अल्टीट्यूड BE और CF आर इक्वल टू ईच अदर, यानी BE और CF दोनों अल्टीट्यूड जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो हमें शो करना है कि कौन सी ट्रायंगल? तो ट्रायंगल ABE यानी ABE ये वाला ट्रायंगल ABE और अनदर ट्रायंगल ACF यानी ये वाला ट्रायंगल ACF, ये बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो फिर हमें प्रूव करना है कि जो इसके साइड्स हैं ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी साइड AB इज इक्वल टू साइड AC हमें प्रूव करना है। तो चलते हैं, दिया हुआ क्या है? गिवन दैट ए ट्रायंगल ABC, यानी एक ट्रायंगल ABC दी हुई है। ठीक है,
गिवन ए ट्रायंगल ABC वेयर अल्टीट्यूड, यानी जो अल्टीट्यूड हैं, कौन कौन से अल्टीट्यूड हैं, तो BE एंड CF ये दोनों इक्वल हैं, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, बोथ अल्टीट्यूड आर इक्वल। और चूंकि अल्टीट्यूड जो होते हैं एक परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ बनने वाला एंगल क्या है, तो यहाँ बनने वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है। यानी कि ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो ये भी एंगल क्या होंगे, 90 होंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री के होते हैं। तो चलते हैं हम लोग, अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। उससे पहले लिख लेते हैं एंगल, कौन कौन से एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो एंगल AFC, AFC ये इक्वल होगा एंगल AEB के। क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर जो होते हैं 90 डिग्री के एंगल होते हैं। अब हम लोग चलते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है कि जो इस पहला तो ट्रायंगल ABE ये कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACF के, ऐसा प्रूफ करना है। तो ये कौन सा है, तो ये हम लोग को प्रूफ करना है ABE, ये वाला जो ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, तो ये प्रूफ करना है हमें इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है ACF, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग चलते हैं प्रूफ की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइड BE जो है, यानी इस ट्रायंगल का जो साइड BE है, यानी ये जो साइड है BE वो इक्वल है साइड FC के, यानी इस ट्रायंगल के साइड FC के इक्वल है। ये क्या है, तो ये पहले से ही गिवन है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ जो एंगल है AFC वो इक्वल है AEB के। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यानी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि दोनों ही ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल AFC ये ट्रायंगल और ट्रायंगल ABE ये ट्रायंगल, इन दोनों ही ट्रायंगल में ये जो एंगल है, यानी AFC ट्रायंगल का ये एंगल और AEB ट्रायंगल का ये एंगल दोनों 90 डिग्री का है। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल को मैं सेपरेट कर देता हूँ। पहला ट्रायंगल हमारा ये है ABE और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा ये है AFC। तो इन दोनों ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये दोनों एंगल जो एक दूसरे के इक्वल हैं 90 डिग्री के। फिर चलते हैं हम लोग, जो एंगल दोनों में कॉमन है वो एंगल है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAB, ये दोनों में कॉमन है। यानी ये जो एंगल है ये दोनों ही एंगल जो है एक दूसरे में, दोनों ही ट्रायंगल में जो ये एंगल A है ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल साइड क्राइटेरिया, या फिर अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल, किसी दो ट्रायंगल के कोई दो एंगल अगर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अल्टीमेटली थर्ड एंगल भी जो होगा एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल ABE, यानी ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ACF के। क्यों, क्योंकि एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। यानी किसी भी ट्रायंगल के एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अल्टीमेटली थर्ड एंगल भी इक्वल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग या तो दो क्राइटेरिया ले सकते हैं, बाई एंगल
साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड जो इसका कोरोलरी है। तो बाई एंगल साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड बोथ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट होंगे। ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ दोनों क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो गए। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई सीपीसीटी यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो सीपीसीटी से उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे यानी ए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, ए सी है। तो ए बी इक्वल हो गया ए सी के। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, पहला तो प्रूफ करना था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, अनदर प्रूफ करना था कि दोनों के साइड ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल है। जब दोनों साइड इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बोथ द ट्रायंगल्स आर नॉट बोथ ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये हमें प्रूफ करना था। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो दिस क्वेश्चन दैट ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। यहाँ कह रहा है कि दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल डी बी सी है, और दोनों ही ट्रायंगल जो हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस बी सी, यानी सेम बेस बी सी पर मौजूद दो ट्रायंगल हैं आइसोसेल्स। यानी यहाँ पर जो हम लोग का बेस है वो बेस क्या है, तो यहाँ पर जो बेस है हम लोग का वो बी सी है, और इस बेस बी सी पर देयर आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल। फर्स्ट इज ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये जो ट्रायंगल है ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है जो बेस बी सी पर मौजूद है, ये साइड इसके इक्वल है। और उसी तरीके से एक ट्रायंगल है बी डी सी, ये भी ट्रायंगल जो है आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसका साइड ये और ये दोनों इक्वल हैं, और ये ट्रायंगल भी साइड बी सी पर ही मौजूद है। यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि देयर आर टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड another triangle BDC. Both the triangles have same base BC and both the triangles are isosceles triangle. Side AB is equal to AC and in this triangle side BD is equal to DC. Then we have to prove that angle ABD, that means angle ABD and triangle एन एंगल ए सी डी बोथ आर इक्वल। यानी हमें प्रूव करना है कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन में हम लोग लिख सकते हैं देयर आर टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी are on the same base BC। यानी यहाँ दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल एक, दोनों का बेस क्या है, BC है, दोनों सेम बेस पर मौजूद हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है कि दोनों ट्रायंगल जो हैं यानी ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, यानी इनके दो साइड जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ गिवन में लिख सकते हैं ए बी जो है साइड है वो ए सी के इक्वल है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और अनदर जो है हम लोग का बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये दोनों गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी डी यानी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी ये दोनों ही इक्वल हैं। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं कि ए को बी से ज्वाइन कर लेते हैं, वी ज्वाइन ए टू डी।
तो सपोज कीजिए हम लोगों ने ए को डी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ज्वाइन ए टू डी। अब हमें दो ट्रायंगल मिले, दोनों ही ट्रायंगल में चलते हैं इन ट्रायंगल। अब प्रूफ में चलते हैं, तो प्रूफ में क्या हो गया, हम लोग दोनों ही ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए सी डी, इन दो ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं इन दो ट्रायंगल में, तो इन दो ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि ए बी जो साइड है वो इक्वल है ए सी के, यानी ये साइड जो है इसके इक्वल है और ये जो साइड है इसके इक्वल है, यानी बी डी इज इक्वल टू डी सी। और एक कॉमन साइड है ए डी इज इक्वल टू ए डी। तो ये क्या है हम लोग का गिवन है, और ये क्या है, तो दोनों में कॉमन। देखते हैं ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी में ये साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन, एंड द साइड ए डी इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। तो हेंस बाई साइड 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 क्राइटेरिया, दिस इज साइड 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 क्राइटेरिया, यानी साइड 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 से both the triangles are congruent, ABD is congruent to triangle ACD। और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम लोग कह सकते हैं कि बाई CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। यानी यहाँ हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच द साइड AB इज इक्वल टू AC। यानी कि यहाँ पे हम लोग को ट्रायंगल दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, और इस ट्रायंगल में साइड AB जो है साइड AC के इक्वल है। यहाँ ये जो शाइन है ये दिखलाता है कि AB और AC इसके दो साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एंगल होगा, यानी इक्वल साइड के जो अपोजिट का एंगल होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। फिर चलते हैं, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। और यहाँ पर जो साइड BA है, इस साइड BA को हम लोग D तक इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि ये जो AD है, यहाँ जो AD है ये भी AB के इक्वल है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD, यानी ये 3 रेड कलर से जो साइन किया हुआ जो साइड है, ये 3 जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। तब हमें शो करना है कि एंगल BCD इज ए राइट एंगल। तब हमें शो करना है एंगल BCD, यानी ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये कितने का है, तो ये हमें शो करना है कि ये 90 डिग्री का है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो हम लोग इसको गिवन में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दी हुई है, तो दी हुई है कि ट्रायंगल ABC। तो ये क्या है, तो ये है हम लोग का आइसोसेल्स ट्रायंगल, और इस आइसोसेल्स ट्रायंगल में साइड AB जो है AC के इक्वल है। और साथ ही साथ जब हम लोग BA को D तक प्रोड्यूस करते हैं तो इस तरीके से जो साइड हम लोग का है AB जो है किसके इक्वल है, AD के इक्वल है। यानी कह सकते हैं कि AB इजकल टू AC इजकल टू AD।
यानी ये 3 जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ठीक है। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में जो इक्वल साइड होते हैं उनके अपोजिट के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ हो गया एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है, ये हमें मिल गया। फिर यहाँ पर देखते हैं इस ट्रायंगल में हो चुका है। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि ये साइड जो है इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, यानी ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। यानी AD साइड भी जो है किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। यहाँ देखिए, ठीक है। तो यहाँ भी एंगल क्या होगा, एंगल ADC, यानी ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो एंगल ADC इक्वल होगा किसके, एंगल ACD के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ACD के इक्वल होगा। इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। देखें ये साइड इसके इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये तीनों जो साइड जो होंगी दूसरे के इक्वल हैं। ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, और ये जो एंगल है इसके इक्वल हुआ क्योंकि यहाँ भी ये दोनों साइड जो है एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल और ये भी आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो दोनों ही ट्रायंगल से हम लोग को इक्वेशन 1 और 2 मिला। ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को तो हमें क्या मिल जाएगा, तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल, ABC मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। अब ABC और ADC यानी ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इधर ऐड कर दिए, और इधर जो है एंगल ACB यानी ये वाला एंगल, और एंगल ACD यानी ACD ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलकर लिख सकते हैं इसको एंगल BCD। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एंगल BCD। अब क्या करते हैं कि दोनों ही साइड में हम लोग एक एंगल को ऐड करते हैं और उस एंगल का नाम है BCD। इस एंगल को हम लोग दोनों ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड करते हैं। तो अगर एंगल AB, ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग को किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 लेकर आना है। तो हम लोग क्या किए, इधर क्या ऐड कर दिए, तो एंगल BCD ऐड कर दिए। तो राइट में भी ऐड करेंगे, तो BCD प्लस एंगल BCD इधर भी हो गया। अब ये क्या हुआ, दोनों एंगल मिल गए, ये तीनों एंगल मिल गए। तो किसी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। और यहाँ BCD मिलकर कितना हो गया, 2 एंगल BCD। और अगर एंगल BCD का वैल्यू हम लोग निकाले तो ये हो गया 180 डिग्री बाई 2 यानी 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। फिर चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 से पहले व्हाइट बोर्ड को हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी हम लोग का जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है? तो वो जो ट्रायंगल है हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC में एंगल A कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, और साइड AB और AC दोनों इक्वल हैं। तो हमें क्या निकालना है? एंगल B और एंगल C का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल हो तो उसे हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। और किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? तो ये तो ट्रायंगल बन पाना क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हम लोग का ट्रायंगल है कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यानी ABC ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और साइड AB इक्वल है किसके? साइड AB इक्वल है AC के। यानी ये चीज़ें जो हैं दी हुई हैं। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। जब इसके 2 साइड इक्वल हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे साइड के वे भी इक्वल होंगे। यानी एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB के, ये इक्वल होगा। अब चलते हैं यहाँ देखते हैं एंगल BAC कितना है। तो BAC जो है हम लोग का 90 डिग्री है। और किसी भी ट्रायंगल के सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग ABC को एंगल B मान लेंगे यहाँ। ठीक है, एंगल B किसके इक्वल हुआ? एंगल C के इक्वल हुआ। ठीक है, तो एंगल A B और C क्या है? एक दूसरे के इक्वल हैं।
और एंगल ए कितना है, तो एंगल ए जो है 90 डिग्री है। और एंगल बी सी को अगर हम लोग x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, यानी यहाँ से 2x प्लस 90 डिग्री कितना हो गया, तो ये हो गया 180 डिग्री। और यहाँ से 2x हमें मिल गया 180 डिग्री माइनस 90 यानी 90 डिग्री। और यहाँ से हमें मिल गया x का वैल्यू कितना, तो 90/2 यानी कि 45 डिग्री। यानी हम लोग का एंगल B एंगल C किसके इक्वल हो गया, x यानी कि 45 डिग्री के इक्वल हो गया। यानी एंगल B और C का वैल्यू कितना होगा, 45 डिग्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री एच। यानी क्वेश्चन क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स इक्वल होते हैं, जिसके ऑल 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल का जो वैल्यू होता है वो 60 डिग्री होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये क्या है, हम लोग का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मान लीजिए ये हम लोग का ABC जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी ऑल 3 एंगल इक्वल होंगे। और हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी अगर हम लोग सभी एंगल को यहाँ x मान ले तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और x हो जाएगा 60 डिग्री। यानी सभी एंगल कितने डिग्री के हुए, 60 डिग्री के हुए। तो फ्रेंड्स आज का हम लोग का क्लास यहीं कंप्लीट होता है। और हम लोगों ने NCERT के एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को कंप्लीट करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।